स्पॉन्सरशिप मिला हमें। किस कंपनी के द्वारा? नयाब स्पोर्ट्स की तरफ से। नयाब स्पोर्ट्स की तरफ से स्पॉन्सर कितने दिन का मिला हुआ है? 1 साल। लड़कियों वो कम होती हैं लड़कों से, वो भी अच्छा कर सकती हैं। उनको आगे बढ़ने दीजिए और उनको दबाइए नहीं। लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं देखे। हमको ये लगा कि बस बच्ची का कैरियर बनाना है, तो हम इसको रात भर लेकर जाते थे, आते थे, रात भर मेहनत करते थे इसके पीछे। ग्राउंड में मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए सबको। दूसरी चीज की ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारे लिए भार है। मुझे अपने बेटी पर मुझे गर्व है, महसूस होता है कि गर्व करना पड़ेगा। और भरोसा तभी होगा जब बच्चों पर विश्वास होगा आपको। तो इसलिए बच्चा और बच्ची में, बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमारी बेटी भी अच्छा करेगी, बेटा भी अच्छा जाना चाहिए। तो उनसे क्या कहिएगा? अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा स्ट्रांग रखिए और जो भी चीज कर रहे हैं आप मन से करिए, पूरा दिल से करिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। है कि यहाँ की सांसद, महिला सांसद होने के बावजूद उनका कहीं से समाज में कोई रोल नहीं रहा है अभी तक। अब अगला इलेक्शन आने वाला है, कहीं उन्होंने अपनी दस्तक नहीं दी है। उनके पतिदेव घूमते रहते हैं जहां तहां, उनका भी कहीं भारद्वाज की मम्मी कह रही थी कि मेरी बेटी ऐसी बन जाए कि लोग यहाँ पे ऑटोग्राफ लेने आए। तो ये चीज मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। देखिए, हम बात करेंगे बिहार के और खास तौर से सिवान के, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है प्रथम राष्ट्रपति की। वहां से कुछ कहीं ना कहीं आज के समय में भी गांव देहात में ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों को चूल्हा चौकी पकड़ा दिया जाता है और जल्दी उनको ससुराल भेज दी जाती है ताकि माता पिता का कर्ज जो है उतर जाए। लेकिन यहाँ मेडल आप देख रहे होंगे, बहुत सारा मेडल। कुछ दिन पहले सुने होंगे कि महिला खिलाड़ी कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर बैठ कर धरना दी थी और जो उनका मेडल था, जो उनका मिला हुआ सम्मान था देश विदेश में, उसको कहीं ना कहीं दहन करने के लोग हरिद्वार पहुंच चुके थे। लेकिन हम आज वहां नहीं है, हम सिवान जिला में है। और सिवान जिला में एक ऐसी लड़की है जो कहीं ना कहीं नाम माता पिता के साथ साथ पूरे जिले का, समाज का नाम उज्जवल किया। तो हम बात करेंगे उस लड़की से और जानने का प्रयास करेंगे। महिला क्रिकेट में उसका चयन हुआ है बिहार स्टेट लेवल पे। तो आइए सीधे तौर पर उस लड़की से बात करता हूँ, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में आज भी बच्चियों को सिवान जिला हो या फिर गांव देहात में हो, वो जगह मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। बताइए कैसे मतलब आप महिला क्रिकेट जो है स्टेट लेवल पे, बिहार स्टेट लेवल पे आपका चयन हुआ है, आप खेल रही हैं। इसमें जो जाने का आपका नजरिया, या फिर एक तरह से कहा जाए कि लड़कियों को आज के समय में सिवान जिला में बहुत सारे ऐसे गाँव है, जगह है, माता पिता जो कहीं ना कहीं आज के समय में भी छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपके स्टार्टअप पे बात करेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम सूर्या भारद्वाज है, मैं मचकना की निवासी हूँ। मेरा क्रिकेट करियर का शुरुआत मेरे स्कूल से हुआ था, डीएवी स्कूल से। ऐसे ही मजाक में सर टीम बना रहे थे तो जाके बोल दिया था कि हमें भी खिलाइए। तो सर बोले कि आओ बैटिंग बॉलिंग करो। अच्छा किया, सर टीम फॉर्म किए। उस साल हम लोग नेशनल जीत के आए। फिर 2-3 महीने के लिए छोड़ दिया, पढ़ाई में लग गए। लेकिन सर को हमारा गेम पसंद आया था तो सर एकेडमी में एडमिशन दिलवाए। उसके बाद धीरे धीरे रुचि बढ़ते गया, माता पिता का भी सपोर्ट मिला। तो 2-3 साल के बाद अच्छा करने के बाद स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ, अंडर 19 में। उसके बाद अंडर 19 के बाद सीनियर स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ। तो मनोबल बढ़ते गया और अच्छा करने का इच्छा होने लगा। अब धीरे धीरे अच्छा कर रहे हैं। तो अभी स्पॉन्सरशिप मिला हमें। किस कंपनी के द्वारा? नयाब स्पोर्ट्स की तरफ से। नयाब स्पोर्ट्स की तरफ से स्पॉन्सर कितने दिन का मिला हुआ है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बना है। 1 साल का मिला है। अच्छा, बात करेंगे कि कहीं ना कहीं आपने क्रिकेट चूज किया है। जो कहा जाता है कि आज भी गांव देहात में अगर आप खेलिएगा गांव देहात में तो लोग बोलेंगे ये लड़की होकर पागल हो गई है, का जो लड़की होकर के क्रिकेट खेल रही है, कहा जाता है ना। हाँ जी, तो उस क्षेत्र को कैसे मतलब चुनने के पीछे हो सकता है आप पढ़ लेकर सिविल सर्विसेज या फिर और डिपार्टमेंट में जा सकते थे, तो ये चूज करने के पीछे रीजन? ऐसे तो कोई ऐसा था नहीं कि मेरे को क्रिकेट में ही जाना है। लेकिन मेरे को जब स्टार्ट में अच्छा लगने लगा क्रिकेट, तो अब लगता है कि नहीं, हम इसमें कैरियर बना सकते हैं। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे माँ बाप बहुत पूरा सपोर्ट देते हैं कि नहीं तुम खेलो, आगे बढ़ो, खेल से भी नाम रोशन होगा। मैंने सुना यहाँ पे पूर्व में कि आपके माताजी का ज्यादा योगदान है, जैसे आपके बगल में बैठी है आपकी माताजी, इनका ज्यादा योगदान है।
जब भी ट्रायल्स वगैरह होते थे तो मम्मी ही रात रात भर हमारे साथ सफर करती थी, ले जाती थी, ले आती थी। पापा का योगदान नहीं मिला? मिला, पापा का योगदान पूरा मिला। हाँ, पापा का योगदान मिला। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ज्यादा मतलब अगर कहा जाए आपके कामयाबी के पीछे, कहा जाता है कि एक मर्द के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आपके कामयाबी के पीछे किसका ज्यादा योगदान रहा है? मेरी माँ का ही हाथ रहा है। आपकी माँ का। और अभी जो है अब कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे आपका चयन हो चुका है, स्पॉन्सर आपको मिल चुका है, तो अभी जो फैमिली में खुशी है और जो कहीं ना कहीं दूर दराज से लोग आ रहे हैं शुभकामनाएं देने, आपको कहीं ना कहीं बधाइयाँ देने, तो उस पर कैसा अभी क्या मतलब महसूस क्या हो रहा है? अभी तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि अपने माँ बाप के चेहरे पे हम खुशी दे पाए हैं। और मेरा मकसद यही रहेगा कि आगे भी हम अच्छा करें और अपने माँ बाप को और खुश कर सके और अपने जिले का नाम रोशन करें। जिले का नाम रोशन करिएगा। एक सवाल उठ जाता है यहाँ पे कि जो आज के समय में परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के हिसाब से कहा जाए तो कहीं ना कहीं आप सुनती होंगी, देखती होंगी कि दहेज के लोभ में बहुत सारा ऐसा समय हो जाता है, कहीं ना कहीं पढ़ाई शिक्षा नहीं दिया जाता है। उस स्थिति में बच्चियों को जल्दी शादी कर दीजिए, 15-17 की उम्र में शादी कर दी जाती है। उन गार्जियन से और उन बच्चियों से आप क्या अपील करिए, क्योंकि आप एक कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे बन चुकी हैं, एक आइकन बन चुकी हैं, क्या कहिएगा? मैं यही कहूंगी कि अपने जो भी लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनको जिस चीज में रुचि है उनको उस चीज में आप आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि लड़कियों वो कम होती हैं लड़कों से, वो भी अच्छा कर सकती हैं, उनको आगे बढ़ने दीजिए और उनको दबाइए नहीं। लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं होती हैं, लड़कियां फाइटर भी उड़ा रही है। हाँ जी बिल्कुल, फाइटर देश का नाम रोशन कर सकती है। अभी वर्तमान में कहा जाए तो देश की राष्ट्रपति एक महिला है। हाँ जी, तो उसको भी देख कर लोगों को सीखना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। थोड़ा सा इनके माता जी से बात करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, आप ऐसा नहीं लगा कि क्या बोलते हैं हम कहाँ बच्ची को रात में लेकर जा रहे हैं, डर भय जो माहौल है बिहार की उस चीज को लेकर? नहीं, हमको कुछ नहीं लगा, डर भय कुछ नहीं लगा। नहीं। रात को इधर मतलब शहर में पटना ले जाना, यहाँ ले जाना, वहाँ ले जाना, ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ आपको? नहीं। मतलब क्या सोचिए आप, अगर लेकर जा रही हैं, निगेटिव भी मन में आता होगा सोच के, अगर सपोज दैट नहीं हुआ तो गांव के लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, बहुत दौड़ती थी ले लेके, देखिए आज नहीं हुआ, ये भी निगेटिव आता होगा सोच? नहीं, तो हम पीछे मुड़ कर नहीं देखे, हमको ये लगा कि बस बच्ची का कैरियर बनाना है, तो हम इसको रात भर लेकर जाते थे, आते थे, रात भर मेहनत करते थे इसके पीछे, ग्राउंड में भी जाके बैठते थे दिन भर। अच्छा, ग्राउंड में भी बैठती थी आप? मैच धूप में? हाँ, धूप में बैठते थे, इसका मैच देखते थे। और बहुत खुशी होता था जब जीतती थी तो। अच्छा, क्या बोलते हैं, जब आप लेकर अपनी बच्ची को जाती थी पटना या फिर अदर सिटी में, तो उस समय जो आपके हस्बैंड है या फिर घर के वाले लोग हैं, वो लोग कुछ नहीं कहते थे? नहीं, कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते, सपोर्ट करते थे? सपोर्ट, हाँ, इसके पापा सपोर्ट करते थे। बाकी और फैमिली मेंबर? नहीं, और बाकी फैमिली मेंबर नहीं करता था कोई सपोर्ट। और आज जो जिस स्टेज पे ये सूर्या नाम है ना, सूर्या है, तो आज के समय में जो लोग कल बोलते होंगे कि नहीं क्या कर रही है, आज वही लोग आके बधाई दे रहे होंगे जी। कहते होंगे कि अच्छा किया। हाँ। कहते हैं ना, खानदान का नाम रोशन किया, खानदान का नाम। और लगता है कि और भी आगे जाएगी? और आगे भी जाएगी। और आगे जाएगी। स्टेट लेवल पे खेल रही है, कल नेशनल पे खेलेगी, परसों इंटरनेशनल पे खेलेगी, ऐसा लग रहा है ना? हाँ। देखिए, अब आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इनके पिताजी हैं, पिताजी से थोड़ा इनके बात करेंगे। कहा जा रहा है अभी कि जैसे कि सूर्या बता रही है कि ज्यादा सहयोग जो है वो मम्मी का मिला है, आपका क्यों नहीं मिल पाया? न, मेरा सहयोग भी मिला है, लेकिन मैं LIC एजेंट अपने काम में व्यस्त, और इनको मैं कहता था कि भाई तुम ही लेकर जाओ, लड़की है, लड़की के साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, चाहे जो भी बात होगी। मिसेज भी मेरी बोल्ड है, लड़की भी मेरी बोल्ड है, तो पूरा मुझे विश्वास होता था कि ना ये लोग अच्छा करेगा, जहाँ भी जाएगा वो अच्छा करेगा। अच्छा, आप मार्केट में जाते होंगे, जैसा कि आप बताया कि LIC एजेंट है, जाते होंगे, लोग पूछते होंगे कि आपकी बेटी क्या कर, आप बोले होंगे क्रिकेट खेल रही है, तो उस समय ऐसा नहीं, मतलब एक चीज होता है ना कि हम ये क्या कह रहे हैं लोगों से? नहीं, प्राउड फील होता है, मुझे तो अच्छा लगता है। स्टार्टअप में बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो होता है, जब शुरुआत कर रही थी तब नहीं, शुरुआत में भी ये अच्छा करती थी, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी थी और खेल कूद में भी अच्छी थी। आकर कहती कि पापा मैंने ये नेशनल में इतना रन बनाया या बैटिंग किया, मुझे अच्छा लगता था।
अच्छा मैं सपोर्ट करता था, लेकिन समय अभाव के कारण मैं नहीं जाता था इसके साथ। हाँ। इसकी मम्मी जाती थी। अच्छा अच्छा। मुझे इसका कंपटीशन भी हुआ करता था। किस चीज का? और मान लीजिए अब जैसे हम लोगों का कोई कंपटीशन LIC वगैरह में होता था, हाँ। प्राइज वाइज जीतने के लिए गोल्ड मेडल वगैरह कुछ मिलता था, हाँ। तो मेरा भी मेडल लगा हुआ है। हाँ। और उस मेडल के साथ इसका कंपटीशन कि पापा मैं एक अधिक आपसे एक अधिक हो गया। हाँ। अच्छा, मतलब बाप बेटी में कंपटीशन चलता था मेडल का। पिछले साल मैं हार गया इससे। अच्छा। इसका मेडल बढ़ते गया। पिछले साल से मैंने कहा बेटा तुम जीत गई, मैं हार मतलब पिताजी से बेटी आगे निकल गई। बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या कहिएगा, आप गार्जियन है, एक पिता है, और एक पिता के ऊपर एक बेटी का भार होता है। गांव देहात में हम लोग के यहाँ आज भी स्थिति वैसी है, तो उन गार्जियन से आप क्या कहिएगा? जो गार्जियन, जैसा कि मैं इस चीज को इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग जाते हैं गांव देहात में, बहुत सारी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां मिलती है। 16 साल 15 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। खासतौर से मैं जब लड़कियों का इंटरव्यू करता हूं, जो लड़की अच्छा करती है, तो मैं ये सवाल बार बार करता हूं उनके गार्जियन से भी और उन बच्चियों से भी कि आप क्या संदेश देना चाहिएगा समाज में? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि लड़कियों के मनोबल को तोड़ना नहीं चाहिए, हौसला बुलंद रखना चाहिए सबको। दूसरी चीज की ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए भार है। मुझे अपने बेटी पर मुझे गर्व है, महसूस होता है कि गर्व है मुझे। और मैं हर गार्जियन को मैं यही कहूंगा कि फ्रीडम, थोड़ा स्वतंत्रता दीजिए बच्चियों को। जिस साइड में वो जाना चाहे उस साइड में प्रोत्साहित कीजिए। उसको कोई प्रेशर मत दीजिए कि नहीं अब तुम घर की लड़की है, चौका बर्तन करेगी, शादी ब्याह, ये सब बात की। अपने कैरियर को बनाना है वो खुद बनाए। नहीं, ये मेरा संदेश है। कहा जाता है कि अभी के समय जो परिस्थिति है, आप बोल रहे हैं कि फ्रीडम दीजिए, और बहुत सारे आज के समय में सोच जो है, मेंटलिटी लोगों की है कि बोलते हैं अरे यार फ्रीडम देंगे तो लड़की कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाएगी। नहीं, विश्वास रखिए अपने बाल बच्चों के कैरेक्टर पर, अपने उसके परिवेश पर, उसका पालन पोषण पर गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अच्छा, एक सर जानना चाहेंगे एक चीज, कहीं ना कहीं लोगों के लिए, लोगों का सवाल आता है, बहुत चीजें होती है कि आपकी कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। 2 बेटे? 1 बेटा है। 1 बेटा है। बड़ी बेटी है? बेटी बड़ी है। मतलब सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी बड़ा बेटा है। अच्छा, बड़ा बेटा। सेकंड नंबर। अच्छा, आपके 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, आपको ऐसा नहीं लगा कि मतलब क्या बोलते हैं मेरे 2 बेटे होते 1 बेटी होती? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा मुझे। झूठ मत बोलिएगा। नहीं, ऐसा मतलब कभी मन में ख्याल नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं। पूरा मैंने पालन पोषण सबका बराबर किया है। कोई भेदभाव दोनों लड़का लड़की में? कोई लड़का लड़की में। लड़का को कहीं अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हो, बच्ची को कहीं नहीं, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही परिवेश, एक ही पालन पोषण, एक ही तरह का हर चीज दिया है। कोई अंतर का पहनावा में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाहर ले जाने में? नहीं, एकदम सबके लिए बराबर मैंने किया है। लड़का लड़की के लिए बराबर बिल्कुल किया है। कोई मतलब अंतर नहीं? कोई अंतर नहीं। ये होना चाहिए हर गार्जियन में कि कोई अंतर नहीं है, ये बेटा है बेटी, फर्क नहीं रहना चाहिए। कुछ दिन पहले सुनते होंगे भ्रूण हत्या, जो कि बच्चियों को पेट में ही मार दिया जाता था। वैसी स्थिति आ गई थी कि बच्चियों को लोग पैदा नहीं करना चाहते थे, माता पिता। एक आप पिता है, इसलिए मुझे सवाल करना पड़ रहा है। तो ऐसा मतलब आज के समाज में और आज के परिवेश में, जैसा आप कह रहे हैं, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो लड़का कपड़ा पहनता है वही चीज आप लड़कियों को भी पहनाए, अपनी लड़कियों को। मैं दूसरे के आपकी लड़कियों की बात, जो लड़का को आपने खिलाया वो आपने अपनी लड़की को खिलाया, जो लड़के को पढ़ाया जिस कॉलेज में स्कूल में, वो उसमें आपने अपनी लड़की को पढ़ाया। तो ये चीज एक पिता होने के नाते, और उसमें भी एक चीज इसमें जोड़े तो आप एक ब्राह्मण समाज से है, जो कि समाज का अगुवाई करता है, उस समाज से आप आते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज हमेशा लोगों को आईना देने का और दिखाने का काम किया है। आप क्या कहिएगा इस चीज को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे को सबसे पहला काम तो उसको संस्कार दीजिए। पढ़ाई लिखाई के अलावा उसको संस्कार दीजिए, उसको बोल्ड बनाइए, नहीं उसको डिसिप्लिन में रखिए। ये बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद आप जो भी दिशा देंगे, उसको जो गाइडलाइन देंगे, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसा तभी होगा जब बच्चों पर विश्वास होगा आपको। तो इसलिए बच्चा और बच्ची में, बेटी और बेटा में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नहीं हमारी बेटी भी अच्छा करेगी, बेटा भी अच्छा करेगा। लेकिन इसमें जो मेहनत करता है, जो मेहनत करेगा तो वो अच्छा करेगा ही। इसके अंदर हमने देखा है कि ये बोल्ड लड़की है, पूरा वेल डिसिप्लिन में रहती है, और दूसरी चीज की पूरी ईमानदार है। सबसे बड़ी चीज है कि ईमानदार है। नहीं,
जो भी अच्छा, एक चीज सर कहा जाए तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि बोल्ड बनाइए या फिर संस्कार दीजिए, तो ये संस्कार बचपन में देना जरूरी है या फिर कैसे? नहीं, बचपन से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए, डिसिप्लिन देना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, उसको बुरा भला का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो समझ सकती है, समाज में सरवाइव कर सकती है, चाहे कोई कर सकता है। तो हम लोगों ने जो भी जैसे भी जो हमारी कंडीशन रहा है उसी स्थिति से रहते हुए हम लोगों ने ऐसा किया है इन बच्चों के साथ। नहीं, नाम बता दीजिए। जयप्रकाश पाठक मेरा नाम है। अभी आपके पिताजी कह रहे हैं, बगल में बैठे हैं, आप सब चीज सुन रही हैं कि कहीं ना कहीं हमने सपोर्ट किया, हमने कोई भेदभाव नहीं किया अपना बेटा बेटी में। ऐसा कभी प्रतीत हुआ है कि मेरे भाई, जैसे आपके भाई है, बड़ा भाई है, और आपने कोई कभी भेदभाव माता पिता ने किया हो? नहीं, कभी नहीं। किसी चीज को लेकर, खाना पीना, पढ़ना पहनावा, किसी भी चीज को लेकर? कभी नहीं। कभी नहीं। सेम। एक संदेश ये आपके माध्यम से, सूर्या भारद्वाज के माध्यम से। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि जो भारद्वाज टाइटल है, आपके पिताजी तो पाठक हैं, तो फिर ये भारद्वाज कहाँ से आ गया? गोत्र। अच्छा, गोत्र को आपने टाइटल बना लिया। हाँ। सूर्या भारद्वाज। तो एक चीज बताइए, आपके माध्यम से संदेश जो है समाज में और लोगों के पास, जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, खास तौर से बात करें तो क्रिकेट में जाना चाहते हैं, उनसे क्या कहिएगा? अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा स्ट्रांग रखिए, और जो भी चीज कर रहे हैं आप मन से करिए, पूरा दिल से करिए। आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारी बच्चियां होती है कि पटना रहती है, दिल्ली रहती है, गार्जियन को धोखा देती है, बोलती है कि ये खर्चा है, वो खर्चा, उसको कहीं ना कहीं गलत जगह खर्चा करती है। वैसी बच्ची उसको क्या कहिएगा? देखिए, वो तो अपने माँ बाप को ही धोखा दे रहे हैं। नहीं, माँ बाप को धोखा दे रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर को दे रहे हैं? वो तो दे ही रहे हैं, फ्यूचर को भी दे ही रहे हैं, माँ बाप को भी धोखा दे रहे हैं। लेकिन अंधेरे में रख के माँ बाप को उनसे पैसा लेना, ये बहुत गलत चीज है, नहीं करना चाहिए उनको। माँ बाप कैसे पैसा कमा के उनको भेज रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, उनको समझना चाहिए। आप आए यहाँ पे, कहीं ना कहीं देखा गया कि आपने मिठाई खिलाया सूर्या भारद्वाज को, इनके पिताजी पाठक जी को, साथ में माता जी को भी आपने मिठाई खिलाया, शुभकामनाएं दिया कि आप अभी स्टेट लेवल पे हैं, आप नेशनल लेवल पे जाइए, आप हमारे सिवान जिले का, हमारे समाज का और इस राज्य का, बिहार का नाम रोशन करिए। क्या मतलब इस को, संदेश को कहाँ तक जाना चाहिए? आप एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और एक पॉलिटिकल व्यक्ति यहाँ पे तो मैं कहूंगा कि सिवान की जो प्रथम महिला सांसद है, क्योंकि एक बच्ची है, उनको आकर के सम्मानित करना चाहिए। लेकिन आप न सांसद है, न विधायक है, न मुखिया है, न सरपंच है, कुछ नहीं है, और आप एक सोशल वर्कर हैं, और आप आकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं। सर्वप्रथम मैं सूर्या भारद्वाज को बधाई देता हूं, उनके माता पिता को, जो मेरे बड़े भाई हैं, और जयप्रकाश पाठक जी, भाभी जी, ये इन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने तीनों बच्चों का बहुत अच्छी तरह से लालन पालन किया है, पालन पोषण किया है, और इस लेवल तक पहुंचाया है कि आज सूर्या भारद्वाज को आज स्पॉन्सरशिप मिला है 1 साल के लिए, कौन सी, नायाब स्पोर्ट्स से। इसके लिए हम सिवान वासियों को बहुत ही गर्व है, बहुत ही हमें अभिमान है इसका कि हमारी बेटी आगे बढ़ रही है, सिवान का नाम, बिहार का नाम रोशन कर रही है, स्टेट लेवल पर ये इसको स्पॉन्सरशिप मिला है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं, और यह नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, उसके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाता है कि जब परिवार कमजोर हो जाता है आर्थिक रूप से, तो पॉलिटिकल कुछ हेल्प होना चाहिए। यह हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ की सांसद, महिला सांसद होने के बावजूद उनका कहीं से समाज में कोई रोल नहीं रहा है अभी तक। अब अगला इलेक्शन आने वाला है, कहीं उन्होंने अपनी दस्तक नहीं दी है, उनके पतिदेव घूमते रहते हैं जहाँ तहाँ, उनका भी कहीं नाम निशान नहीं है। फिर टिकट मिलेगा, फिर समाज में आएंगे। हमारी बच्चियाँ कहाँ पिछड़ रही हैं, हमारे बच्चे कहाँ पिछड़ रहे हैं, उनको कहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनको सम्मानित करना चाहिए था। लेकिन अब हम समाज में हैं तो हमारा भाई दायित्व बनता है, हम लोग आए, हमसे जितना बन पड़ेगा आगे भी हम लोग सहयोग करेंगे, सम्मानित करेंगे, बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे। इसके लिए हम हरनिश इनके माता पिता के साथ हैं, समाज के बच्चों के साथ हैं। हम अपने दायित्व को जानते हैं, और हम सिवान के
निर्माण के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे। आगे भी हम संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल व्यक्ति और एक कहीं ना कहीं डॉक्टर फील्ड से आने वाले, जिनको धरती पे भगवान का रूप दिया गया है, डॉक्टर साहब हमारे साथ आशुतोष पांडे जी हैं, ये भी कहीं ना कहीं बधाई देने पहुंचे हैं। क्या कहिएगा डॉक्टर साहब? हमारे गांव की, हमारे जिले की बेटी है, अच्छा कर रही है। हम इसका हौसला बढ़ाने आए हैं और हम इसको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। ये कभी जिला स्कूल स्तर पर खेली, फिर जिला स्तर पर खेली, फिर राज्य स्तर पर खेली, आज राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले और हमारे देश का नाम रोशन करे। हम इसको बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से हम इसको शुभकामना दे रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से सूर्या भारद्वाज ने कहा उन गार्जियन को और उन बच्चियों को भी कि कहीं ना कहीं आप अपने को स्टेब्लिश करिए, और गार्जियन को भी जो कि पाठक जी हैं उनके तरफ से बताया गया कि कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव मत करिए और उनको आगे बढ़ाने का काम करिए। और वाकई में ये भेदभाव नहीं किया, और ये माता जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो कि खुद बताएं कि रात को ट्रेवल करना, उसके बाद से फील्ड में धूप हो, बरसात हो या फिर ठंड हो, हर जगह हर मौसम में बैठ करके देखना अपनी बच्चियों को किस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह से कर रही है, सब चीज देखी है। और आज बहुत कहीं ना कहीं ये लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि मैं एक चीज सुना ऑफ कैमरा, ये सूर्या भारद्वाज की मम्मी कह रही थी कि मेरी बेटी ऐसी बन जाए कि लोग यहाँ पे ऑटोग्राफ लेने आए। तो ये चीज मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो प्लीज आप लोग भी कहीं ना कहीं, मैं उन गार्जियन से भी अपील करता हूं कि आप लोग भी ऐसे ही अपनी बेटियों को सूर्या भारद्वाज की तरह बनाने का काम करिए।